वो एक नहीं जो बेआबरू हुई, क्या हम सब की रूह बेजार नहीं। वो जो लुटी सरे बाजार आज, क्या वो इज्जत की हकदार नहीं। नमस्कार, मैं साक्षी तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल विविध स्टोरी पर। आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पे आप सबको जागरूक करना चाहती हूँ और वो है औरतों पे हो रहे निरंतर अपराध। आज भारत में महिलाओं पे हो रहे अपराध को देखकर प्रश्न ये उठता है कि भारत में महिलाओं पे हो रहे अपराध के खिलाफ कोई कानून है या नहीं है, और अगर कानून है तो सख्त कानून नहीं है, और सख्त कानून है तो फिर उनका सख्ती से पालन क्यों नहीं है। आखिर इतना क्यों सोते हैं हम सब कि इन अपराधियों को छूट मिले। महिलाओं पे हो रहे अपराध देश के कोने कोने में पकड़ बना चुकी है। पहले दिल्ली, फिर हापुड़, लखीमपुर और अब बलात्कार की केस जो गोरखपुर में हुई है। इससे यह साबित होता है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, और ये भी साबित होता है कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। और इन सब घटनाओं को देखते हुए हमारा समाज जागरूक तो होता है, पर कुछ दिनों के लिए, और यही कारण है कि आज तक हम इन सब चीज़ों पर लगाम नहीं लगा पाए। नारी पर हिंसा की परिभाषा में सड़कों पर अभद्रता करना, सताना तथा पीछा करना से लेकर घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, हत्या, यौन प्रताड़ना, चाइल्ड अब्यूज़, जबरन विवाह, साइबर अब्यूज़, जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलना और बाल विवाह जैसे घिनौने अपराध भी शामिल हैं। जहां इतनी सख्त कानून होने के बावजूद प्रशासन इन अपराधों पर लगाम लगाने में बिल्कुल असमर्थ है, वहीं इसका यह कारण है कि अपराधियों के मन में भी प्रशासन का कोई डर नहीं है, और यही कारण की वजह से अपराध दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नारियों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए अनेकों कानून बनाए गए, और इतने कानून मौजूद होने के बाद भी नारियों के खिलाफ होने वाली हिंसा बढ़ती ही नहीं बल्कि भयानक रूप लेती जा रही है। तो आइए एक नज़र डालते हैं सरकार के द्वारा इन अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों पे और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सार्वजनिक स्थान पर बुरी गालियां देने या अश्लील गाने गाने के लिए आईपीसी की धारा 294, महिलाओं के अपहरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, किसी महिला को जबरदस्ती विवाह के लिए दबाव बनाने के खिलाफ आईपीसी की धारा 366, किसी महिला से दुर्व्यवहार करने के खिलाफ आईपीसी की धारा 371, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के खिलाफ 375 तथा 376, उसके अलावा अन्य कई कानून हैं। अब अगर हम सरकार की बात करें तो हम देखेंगे कांग्रेस सरकार से ज़्यादा खराब स्थिति बीजेपी की सरकार में है, और आज बीजेपी की शासनकाल में दिन पे दिन घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मुहिम चला रही है, वहीं ये आंकड़े बढ़ती ही नजर आ रही है। अब आपको नींद से जगा देने वाली आंकड़े दिखाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2016 के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं की संख्या 2007 में 1,85,312 थी, जो 2016 में 83% की वृद्धि के साथ 3,38,994 हो गई। अब आप सबसे ज़्यादा ये जान के चौंक जाएंगे कि हर साल पुलिस कस्टडी में 197 रेप केस होती है। कानून के रखवालों का ये चेहरा आपके और हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। जबकि एक अध्ययन के अनुसार भारत में यौन हिंसा के 99% मामले रिपोर्ट नहीं होती, और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ महिलाएं शिक्षा की दृष्टि से कमज़ोर हैं। हमारे देश में प्रति 1 लाख जनसंख्या बलात्कार के मामले रिपोर्ट किए जाने की संख्या 6.3 है। इसे हम ऐसे समझें तो हमारे देश में हर 15 मिनट पे एक औरत के साथ बलात्कार होती है, और हमारे देश की हर तीसरी महिला यौन हिंसा की शिकार होती है।
आज हमें ज़रूरत है तो एक ऐसे समाज की जिसकी सोच महिलाओं के पहनावे से ऊपर उठकर सोचे। महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया जाए, बस बातों बातों में ये महिला सशक्तिकरण वाली बात ना रह जाए और ऐसे अपराध करने वाले अपराधियों पे तीव्रता से कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि अपराध करने से पहले अपराधियों के मन में कानून का एक भयंकर खौफ हो। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।